पहला उत्तर प्रदेश का शोरूम है जो बरेली में खुला है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, कार्गो है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में मैंने जिस तरह से खुद चलाकर देखा है, सीएनजी ऑटो की बात करें या पेट्रोल ऑटो की बात करें, उससे किस तरह से बेहतर है। तो आपको मोटा मोटी 400 से 500 रुपए का सीएनजी का खर्चा आएगा 100 किलोमीटर चलाने में। 30 रुपए में आपका ये एक दिन गाड़ी पूरा चलेगा। इसमें हाइड्रोलिक का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। तो इसका कॉस्ट रखा गया है वो हमने ई रिक्शा के आसपास ही रखा है। नमस्कार, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीबीगंज कैम्फर हॉस्पिटल के सामने और यहीं पर ही है माँ कालका ट्रेडर्स जो आरसीजे के जो कंपनी है उसके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, कार्गो हैं या गुड्स करियर जिसे कहा जाता है, उसमें डील करते हैं। ये पहला उत्तर प्रदेश का शोरूम है जो बरेली में खुला है और इसी की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। आखिर इन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में और यहाँ के जो कार्गो हैं या गुड्स करियर हैं उनमें क्या खासियत है उसको जानेंगे। साथ ही साथ आखिर जो लोग इलेक्ट्रिक रिक्शा ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए किस तरह से ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा कहाँ पर जो है फ़ायदेमंद साबित होगा उसके बारे में ज़रूर जानेंगे। ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में मैंने जिस तरह से खुद चलाकर देखा है, बहुत कंफर्ट है, इसके बारे में मैं ज़रूर जानूँगा। माँ कालका ट्रेडर्स ऑथोराइज्ड डीलर हैं और उत्तर प्रदेश में पहला ये शोरूम खोला गया है। मैं जानना चाहता हूँ इन ऑटोज़ के बारे में और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दूसरे जो कंपनियों के ऑटो हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हैं या फिर हम सीएनजी ऑटो की बात करें या पेट्रोल ऑटो की बात करें, उससे किस तरह से बेहतर है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ख़ासतौर से वो लोग जो ई रिक्शा ख़रीदने का मन बना रहे हैं, जो पेट्रोल और सीएनजी में ऑटो रिक्शा ख़रीदने का मन बना रहे हैं या फिर कार्गो या गुड्स करियर जो होता है उसको का जो है ख़रीदने का मन बना रहे हैं, उनके लिए किस तरह से बेहतर होगा। बहुत किफ़ायती दाम में और किफ़ायती ख़र्चे में आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। योगेश जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पहला ये आरसीजे शोरूम खोला है। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। धन्यवाद रिजवान दी और धन्यवाद बरेली दर्पण को टाइम निकाला हमारा शोरूम पे आने के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में पहला ये शोरूम लेकर आए हैं। आपका ई ऑटो रिक्शा और कहा जाए कि पेट्रोल और डीजल की बात करें उसमें क्या खासियत आप जी पहला चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी ख़रीदने जा रहे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और जैसा कि गडकरी जी ने बोला भी कि अभी कुछ दिन पहले स्पीच था कि 2025 के बाद में पेट्रोल ऑब्सलीट हो जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हो। अभी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में प्रॉब्लम क्या है कि आप जितना भी मार्केट में गाड़ी देख रहे हैं वो सब गाड़ी बेसिकली रिक्शा। तो हमारी गाड़ी का जो कंपनी का टैगलाइन है वो भी यही है कि आप इलेक्ट्रिक रिक्शा क्यों चलाएं जब इलेक्ट्रिक ऑटो मार्केट में बरेली में आपके लिए अवेलेबल है। तो हम पहली बार बरेली में इलेक्ट्रिक ऑटो लेके आए। मैं आपके सामने गाड़ी दे रहा हूँ, वो गाड़ी जो है फेम 2 जो गवर्नमेंट का सब्सिडी है वो क्वालिफाइड है। फेम 2 का मतलब क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि मोर देन 80% पार्ट इंडियन ओन मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए। फ़ायदा क्या हम दिखाएं लोगों को जो आदमी ख़रीदे? एक तो कीमत के हिसाब से क्या उनके इसमें कितनी कीमत में फ़र्क रहता है, दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात ईंधन की होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो पेट्रोल और सीएनजी से चलते हैं, कितना फ़ायदा हो सकता है? जी तो देखिए इसमें रिजवान जी क्या है कि आप आज की डेट में तो अगर आप सीएनजी या गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो पहली चीज़ तो आपको परमिट अवेलेबल नहीं है। तो परमिट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कस्टमर को दूसरे से परमिट लेना पड़ता है। दूसरे से परमिट लेते हैं तो परमिट का ही कीमत आपका 1.5 से 2 लाख रुपए है। मतलब कुल मिला के वो गाड़ी लगभग आपको 5 से 6 लाख की पड़ती है जाके। दूसरा चीज़ है कि चूँकि वो सीएनजी है तो अगर आप डेली में एक बरेली में एवरेज पकड़ूँ कि अगर आप 100 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको मोटा मोटी 400 से 500 रुपये का सीएनजी का खर्चा आएगा 100 किलोमीटर चलाने में। उसके कंपैरिजन में अगर आप मेरा गाड़ी चलाते हैं, आरसीजे चलाते हैं, तो आपका जो है ये एक चार्ज में 80 से 100 किलोमीटर चलेगा। अच्छा। मतलब आपका एक बार चार्ज कर लिया तो आपका मोटा मोटा पूरा दिन ये गाड़ी चलता रहेगा। एक चार्जिंग में आपका जो खर्चा आएगा वो 3 से 4 यूनिट का आएगा। तो 3 से 4 यूनिट मतलब अगर मैं बोलूँ तो 7 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो हाँ, तो आपका 28 रुपये मतलब 30 रुपये में आपका ये एक दिन गाड़ी पूरा चलेगा।
मतलब आप सीएनजी से जितने दिन में 1 दिन में गाड़ी चलाएंगे उतने में मेरा गाड़ी आप 12 दिन चलाएंगे। कार्गो में क्या खासियत है वो भी मैं जानूंगा। पहले मैं इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में सर थोड़ा सा इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताइए। मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। पहला चीज़ है मैं चाहूँगा आप पूरा ऑटो दिखाएं। ये ऑटो 100% इसका बॉडी इंडियन मेड है। आरसीजी में पूरा इसका चेसेस से लेके पूरा बॉडी हम इसका 100% इंडियन मेड है। अब मैं आता हूँ सस्पेंशन पे। तो अगर आप सस्पेंशन देखेंगे तो जो ऑटो में सस्पेंशन होता है स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। तो ये आप देख रहे हैं ये सस्पेंशन आपको नॉर्मली जो ऑटोज चलते हैं उसमें भी इतना हैवी सस्पेंशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये सस्पेंशन आपको हम दे रहे हैं इस गाड़ी में। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक ऑटो जो है, ऑटो हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने सारे फीचर्स ऑटो वाले दिए हैं। और आपको दिखाता हूँ, अगर आप ब्रेकिंग देखेंगे तो आपका जो नॉर्मल ब्रेक्स रहते हैं रिक्शा में वो आपके नॉर्मल ब्रेक होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक होते हैं। ये आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक केवल आपका जो है वो ऑटोज में ही रहते हैं सीएनजी में। तो ये आपके हाइड्रोलिक ब्रेक हैं। तो जो ब्रेकिंग इफिशिएंसी है वो आपको पूरा प्रॉपर ब्रेकिंग इफिशिएंसी मिलेगी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 4 बैटरीज इसमें लगी हुई हैं। 5वीं बैटरी का हमने ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर हिली एरिया जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर हिली एरिया है, तो वहाँ पर 5वीं बैटरी का भी हमने ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। और इसमें आप ये देख रहे हैं कन्वर्टर लगे हुए हैं। यहीं पर हमारा एमसीबी दिया हुआ है जहाँ से आपको ऑन ऑफ करना है। ये गाड़ी जो है आपका 4+1 में अप्रूव्ड है। 4+1 मतलब 4 लोग पीछे बैठ सकते हैं प्लस एक ड्राइवर। 4 बैटरी लगी हुई हैं इसमें। एक बैटरी जो है आपका वो 48 वाट का है। और आपका ये बैटरी जो है 1 साल का वारंटी के साथ आता है। ये बैटरी नॉर्मल गाड़ी में इंजन रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेपनी दी हुई है। और इस गाड़ी में 2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मोटर आपको दिख रहा होगा। तो मोटर आप देख सकते हैं ग्राउंड से लगभग आपका 1 से 1.5 फीट की हाइट पर है। और जो यहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है आपको पहियों को, वो थ्रू गियर बॉक्स हो रहा है। ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पूरा गियर है। इसके अंदर ऑयल है जैसे नॉर्मल ऑटोज में रहता है पावर ट्रांसमिशन। ये यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये मोटर यहाँ देने से फ़ायदा क्या है कि अगर मेरे पूरे पहिए भी पानी में चले जाते हैं तो भी पानी आपका मोटर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसके चलते आपको बरसात में भी कोई डर नहीं है। गाड़ी आप लेके आराम से जाइए, कहीं पर पानी थोड़ा बहुत जमा है तो उससे मोटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं जो हमने ट्रांसमिशन है, जो नॉर्मल ऑटो का ट्रांसमिशन है जिसको हम कैची ट्रांसमिशन बोलते हैं, तो वो ट्रांसमिशन इसमें दिया हुआ है। ये ट्रांसमिशन की वजह से गाड़ी का जो रनिंग है वो पूरा स्मूथ रहेगा। जैसे नॉर्मल ऑटो में रनिंग होता है, कहीं भी जर्क नहीं लेगा गाड़ी। क्योंकि नॉर्मल जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा में क्या करते हैं, ये मोटर डायरेक्ट इस पे जोड़ देते हैं एक्सल पे, और एक्सल से डायरेक्ट पावर मोटर से जाता है। तो जो पावर ट्रांसमिशन है वो स्मूथ नहीं होता है। तो इसमें आपका पावर ट्रांसमिशन स्मूथ होगा क्योंकि थ्रू गियर बॉक्स पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। ये आपका नॉर्मल हमारे जो ई रिक्शा रहते हैं उसमें 1 किलोवाट का रहता है, ये 1.2 किलोवाट का मोटर है। अगला चीज़ जो है सस्पेंशन। अगर आप सस्पेंशन देखेंगे तो नॉर्मल ऑटो रिक्शा में सस्पेंशन आपका रहता है पत्ती वाला सस्पेंशन बोलते हैं उसको, लीफ सस्पेंशन बोलते हैं। हमारा जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है। तो जो रनिंग है इसका वो फीलिंग पूरा आपको इसमें ऑटो वाला ही देगा। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं योगेश जी, हमारे साथ ही हैं। तो हमने कहा क्यों ना इसकी ड्राइव का मज़ा लिया जाए, इसको थोड़ा सा देखा जाए। जिस तरह से योगेश जी ने कहा बहुत कंफर्ट है, तो मैं भी कहूँगा वाकई कंफर्ट है। वो ऑटो वाला सस्पेंशन जो नॉर्मली सीएनजी गाड़ियों में रहता है वो सस्पेंशन है इसमें। और गाड़ी उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा क्योंकि ऑटो में क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन रहता है जिसकी वजह से बहुत सारा वाइब्रेशन आता है गाड़ी में। इसमें चूंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है तो ये गाड़ी बिल्कुल आपको देख रहे हैं कोई साउंड नहीं है, इको फ्रेंडली है और गाड़ी स्मूथ है। अभी अगर मार्केट में हम ऑटो का बात करें तो ये 100% मेटेलिक है। 100% आपका इसमें कोई फाइबर पार्ट यूज़ नहीं हुआ है। और आपका ये गाड़ी में आपको जो मैंने बताई, हाइड्रोलिक ब्रेक बताए, सस्पेंशन बताए, ये सब चीज़ें उस गाड़ी में भी अवेलेबल नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हमने फीचर्स सारे इसमें रखे हैं।
सर हमारे पास टोटल 5 कलर हैं इसमें। एक आप देख रहे हैं ग्रीन और जो आपका येलो है। जी। ये कलर इसलिए लोग पसंद करते हैं कि नॉर्मली जो सीएनजी कलर रहता है जी। वो यही रहता है, तो वो कलर हमने दे रखा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ब्लू कलर है। लोडर हमारे पास 4 तरह के लोडर हैं। तो एक ये जो लोडर है आपके सामने, इसको हम केज बोलते हैं। एक डाला वाला है, एक फुल कवर्ड रहता है जी। और एक आपका जो रहता है जी। वो रहता है जो गार्बेज वगैरह के लिए म्यूनिसिपल में यूज़ होता है, जी। तो वो वाला एक लोडर है। जी। तो हमारे पास 4 वैरायटी हैं। जी। हमारे लोडर का खासियत ये है कि आपका ये मोटा मोटी 3 से 4 कुंटल तक का वेट ले सकता है। जी। आपका सिंगल रन में ये भी अराउंड 80 से 100 किलोमीटर जाएगा। जी, जी। और आपका जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट इसमें भी आपको जैसे मैंने बताया कि जो है आपका 30 रुपये में एक दिन ये पूरा चलेगा। तो 500 की जगह आपका 30 रुपये में काम चलेगा। 30 रुपये में पूरे दिन काम चलेगा और कमाई जो है पेट्रोल के बराबर करेंगे। जी। और बहुत दूसरा चीज़ है और आपको दिखाना चाहूँगा। खूब। यहाँ से उठेगा, जी, ये आपका पूरा उठ सकता है, यहाँ से उठ जाता है। हाथ से उठ जाता है। इसमें हाइड्रोलिक का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। जी। तो आपको अनलोड करने में इजी हो जाएगा अगर आपको कोई चीज़ अनलोड करना है। सेम चीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं। 4 बैटरी है, मोटर वही है, इसमें भी आपका गियर बॉक्स है मोटर में। जी। और आपका स्प्रिंग जो सस्पेंशन मैंने बताया था, हाइड्रोलिक हैवी ड्यूटी स्प्रिंग के साथ में इसमें सस्पेंशन है। ये इसको उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। कुछ हाइड्रोलिक वगैरह का सिस्टम नहीं है यहाँ किसी में? नहीं, हाइड्रोलिक का भी ऑप्शन है हमारे पास। जी। उसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जो गार्बेज कलेक्शन के लिए जिसमें हाइड्रोलिक ये दिया रहता है, तो वो भी हमारे ये 4 वैरायटी हैं कार्गो में। और स्पेशली कार्गो में चूंकि परमिट नहीं है, तो मैं जो सीएनजी और जो आपका डीजल कार्गो खरीद रहे हैं उनसे मैं बोलूँगा कि अगर आपका लोडिंग कैपेसिटी 3 से 4 कुंटल का ही है तो आप हमारा ऑटो ट्राई करें। और आप जो है डीजल पे मत जाएं, वो आपका कॉस्ट भी ज़्यादा करता है और पर्यावरण को नुकसान भी करता है। जो इसका कॉस्ट रखा गया है वो हमने ई रिक्शा के आसपास ही रखा है, ताकि जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है इसका गाड़ी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग सेम प्राइस में आपको एक ऑटो राइड मिल रहा है जहाँ पे आपको एक रिक्शा चलाना पड़ता था। वाकई जाहिर सी बात है, जब ई रिक्शा की कीमत में आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मिल रहा है, आपको कार्गो मिल रहा है, गुड्स करियर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन ख़रीदना नहीं चाहेगा, वो भी पूरा मेटेलिक में। मैंने यहाँ का मोबाइल नंबर डाल दिया है, यहाँ का एड्रेस डाल दिया है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।